हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सीरीज स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जो मैंने अभी क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इनको अच्छी तरह से फुल अटेंशन के साथ में देखने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये बोल रहा है उद्योगों में सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगल फेज प्रेरण मोटर, ठीक है, डैश द्वारा संचालित होती है, ठीक है। तो किसके द्वारा संचालित होती है? 4 पॉइंट स्टार्टर ये नहीं होगा, और बिना स्टार्टर के मोटर हम स्टार्ट नहीं करते। और ये जो स्टार डेल्टा जो स्टार्टर है, मतलब स्टार और ये जो डेल्टा स्टार्टर होता है, ठीक है, ये हमारा 3 फेज़ मोटर में स्टार्ट लगाते हैं। लेकिन जो सिंगल फेज़ DOL स्टार्टर होता है उसको हम सिंगल फेज़ लिखा हुआ है और सिंगल फेज़ ही यहाँ पर है, तो इसको क्या करेंगे हम सिंगल फेज़ प्रेरण मोटर में या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हम इसका यूज़ करते हैं। किसका? DOL स्टार्टर का। क्या बोलते हैं? DOL की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ठीक है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कर्षण ट्रैक्शन कार्य के लिए, ठीक है, कर्षण ट्रैक्शन कार्य के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो कर्षण बोलते हैं ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? कर्षण बोलते हैं ट्रैक्शन। ट्रैक्शन मीन्स जो रेलवे होता है ना, रेलवे में किस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है या किस मोटर का प्रयोग किया जाता है, तो वो मोटर होती है हमारी DC सीरीज़ मोटर, ठीक है। कौन सी मोटर यूज करते हैं? DC सीरीज़ मोटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। OCB का पूर्ण रूप क्या है? OCB का, तो OCB का हमारा पूर्ण रूप होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। क्या होता है? ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ये होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा ये वाला राइट होगा, ठीक है। OCB का फुल नाम हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। घरेलू उपकरणों में तापत्व तत्व के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जो हम घर में हीटर प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो हीटर प्रयोग करते हैं उसमें जो एलिमेंट होता है वो किसका बना होता है? नाइक्रोम का, ठीक है। वही पूछा है कि घरेलू उपकरणों में तापन तत्व, ठीक है, जो हीटिंग एलिमेंट होता है, ठीक है, उसका जो एलिमेंट होता है, ठीक है, जो एलिमेंट होता है हीटर का वो किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। BIS के अनुसार एक लाइट फैन के उप परिपथ में अधिकतम पॉइंट कितने से अधिक नहीं होने चाहिए? ठीक है, तो अधिकतम पॉइंट हमारे 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अगर पावर की बात आती है तो 800 वाट पावर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए? 10 पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसमें? लाइट फैन की बात कर रहा है, लाइट फैन, ठीक है। और अगर पावर की बात करता है तो सिर्फ 8 आएगा, ठीक है। पावर जो सॉकेट होते हैं वो 8 आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 पोल अल्टरनेटर इज रनिंग एट 1500 RPM, द अल्टरनेटर्स फ्रिक्वेंसी विल बी, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ कि NS, ठीक है, बराबर में 120 F/P, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है? फ्रिक्वेंसी। तो ये हमें स्पीड कितनी दे रखी है? 1500 है इनटू में, और पोल्स की संख्या कितनी दे रखी है? 4 बटे में कितना दे रखा है? ये 120 बराबर में F मेरा यहाँ आ जाएगा 4 तिया कितना हो जाएगा? 12 और 5 कितना हो जाएगा? 15। तो ये कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 50 हर्ट्ज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन 3 फेज मोटर स्टार्टर ऑफ पुश बटन इज कनेक्टेड, ठीक है, जो हमारी 3 फेज मोटर होती है, मोटर का जो स्टार्टर होता है
उसका जो ऑफ पुश बटन होता है वो कैसे कनेक्ट रहता है, वो सीरीज़ कंट्रोल्ड रहता है। अगर सीरीज़ कंट्रोल रहेगा तो वो करंट को क्या करेगा, कट कर देगा, करंट आगे नहीं जाएगा। और जब करंट आगे नहीं जाएगा तो स्टार्ट हमारी जो मोटर जो चल रही है उसके अंदर हमारा फ्लक्स जो क्रिएट हो रखा है उसे घुमाने के लिए जो टॉर्क पैदा हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और जब कट हो जाएगा तो मोटर हमारी रन नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार किस प्रकार के क्षय में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जब अगर बात लोड की आती है, अगर बात लोड की आती है तो इसमें जो है कॉपर लॉस होता है, CU लॉस होता है। ठीक है, अगर नो लोड की आती है तो वो क्या होता है, आयरन लॉस, उसमें क्या होता है, आयरन लॉस होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ये राइट है, तांबे का क्षय मतलब कॉपर का लॉस, कॉपर लॉस भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेव बाइंडिंग में कितने समानांतर पथ होते हैं। ठीक है, वेव बाइंडिंग में तो वेव बाइंडिंग में कितने समानांतर पथ होते हैं, तो A बराबर में क्या होता है, 2, किसमें, वेव बाइंडिंग में। ठीक है, और लैप बाइंडिंग में क्या होता है, A बराबर में P। ठीक है, तो जो पथ है वो नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होता है लैप बाइंडिंग में, और वेव बाइंडिंग में क्या होता है, 2 के बराबर होता है। तो ऑप्शन हमारा वेव बाइंडिंग के लिए ये वाला ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। AC बाइंडिंग में अंतराल करके, ठीक है, अंतराल कारक फिर डैश के अनुपात में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पोल अंतराल बट्टे बाइंडिंग अंतराल बट्टे पोल अंतराल। ठीक है, पश्च अंतराल बट्टे पोल अंतराल, बाइंडिंग अंतराल बट्टे डैश पोल अंतराल। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा होगा बाइंडिंग अंतराल बट्टे पोल अंतराल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 फेज प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए निम्न में से किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि 3 फेज प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए निम्न में से किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर ये बात करता है 3 फेज, तो 3 फेज की बात करता है तो n-1 होता है। ठीक है, 1 होता है, तो 3 - 1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2। तो ऑप्शन क्या रहेगा, सेकंड वाला राइट होगा, 2 वाट मीटर मेथड। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक एकीकृत उपकरण है। ठीक है, मतलब इसे बोलते हैं जैसे वाट मीटर है या वोल्ट मीटर है या एम्पियर मीटर है, कौन सा है। ठीक है, तो इसमें से एकीकृत, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, एनर्जी मीटर। ठीक है ना, एनर्जी मीटर। उसके बाद में इन प्योर इंडक्टिव सर्किट पावर इज़। ठीक है, प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर क्या होती है, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में, ठीक है, तो P इज टू में क्या होता है, P इज टू में VI cos ऑफ फाई। ठीक है, तो हम जितनी भी हमारी जो भी वोल्टेज और करंट होगा वो तो हमारा आएगा ही यहाँ पे, और cos फाई मतलब ये जो मतलब ये फाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पे 90, तो cos 90 की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। तो VI × 0 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसमें मतलब जितने भी हमारे रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उसमें हमारी जो पावर होती है वो क्या रहती है, 0 रहती है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत, हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है। ठीक है, तो हाई स्पीड में कितना होता है, वो 1.5 से 2.5%, ये नहीं, 0.1 से 0.5%, ये भी नहीं होता, 1 से 2%, ये भी नहीं होता। हमारा ऑप्शन राइट होगा। ये स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं जो कि बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो इनको बिल्कुल उतार लेना और इन्हें याद करने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडरिंग सेफ्टी ऑन प्रायोरिटी इन एयरप्लेन्स, शिप्स एंड हाउस होल्ड सप्लाई
इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज वोल्टेज गिवन इन इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन्स। ठीक है, तो जितनी भी हमारी जो मतलब एरोप्लेन्स या शिप्स या हाउस होल्ड सप्लाई मैनी यूरोपियन कंट्री वोल्टेज इन इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन, तो कितना होता है वो 110 वोल्ट। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन करके लर्न करने की कोशिश करना। ठीक है, निम्न में से किस सेल का कार्यकाल सबसे लंबा होता है? ठीक है, निम्न में से किस सेल का कार्यकाल सबसे लंबा होता है? तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका होता है? लिथियम सेल का सबसे लंबा कार्यकाल होता है। तो इसकी मैं अलग से एक बैटरी के ऊपर एक लेक्चर इस पर डाल दूंगा, तो उसको कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच पावर जनरेशन प्लांट हैज़ मिनिमम रनिंग कॉस्ट? ठीक है, तो वो तो ओबियस सी बात है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है, उसकी जो इनिशियल जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है। ठीक है, जो इरेक्शन कॉस्ट होती है वो हाई होती है। ठीक है, उसके बाद जो रनिंग कॉस्ट होती है, ठीक है, रनिंग कॉस्ट वो क्या होती है? 0 होती है, 0% होती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि 1.5 वोल्ट के 6 सेल श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, लेकिन एक सेल विपरीत दिशा में जुड़ा हुआ हो, तो कुल वोल्टेज कितना होगा? ठीक है, तो इनको जब हम श्रृंखला में जोड़ते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 1.5। ठीक है, ऐसे करके चलते चले जाएंगे, और जो लास्ट वाला होगा वो क्या हो जाएगा? 1.5 फिर माइनस का 1.5। ठीक है, यहाँ पे 1.5, तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। बचेंगे कितने? टोटल कितने बचेंगे? 4। ठीक है, 4 बचेंगे। जब चारों को काउंट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वायरिंग प्रणाली में सबसे सस्ता और आसान तरीका कौन सा है? ठीक है, तो ये भी स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनकी 100% आने के चांसेस रहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? क्लीट वायरिंग। ठीक है, ये सबसे सस्ता हमारा तरीका होता है इसको करने का, वायरिंग का। BIS के अनुसार फर्श से छत के पंखे की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? ठीक है, फर्श से जो छत है ना, उस पर जो पंखा लटका हुआ है हमारा, जिसे सीलिंग फैन बोलते हैं, उसकी लंबाई मतलब उसके बीच का जो गैप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 2.25 मीटर। ठीक है, 2.75 मीटर होना चाहिए। ठीक है ना, और हमारा 1.5 के करीब, 1.5 मीटर के करीब हमारा स्विच बोर्ड होना चाहिए, 1 to 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 ओम के 3 प्रतिरोध एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है, तो इसमें क्या है कि 5 अगर श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो 5 गुणा 3 बराबर में कितना हो जाएगा? ये 15। तो ये ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारा? दूसरा राइट हो जाएगा। ठीक है, डोमेस्टिक AC आपूर्ति में RMS का मान क्या होता है? ठीक है, तो इसका डोमेस्टिक मतलब AC, तो I, ठीक है, IRMS बराबर होता है IM/√2। इसको करके जब देखेंगे, इसको सॉल्व करके, तो ये हो जाएगा 0.7 पॉइंट है यहाँ पे 0.707। तो ऑप्शन हमारा ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक प्रतिक्षेप स्टार्ट प्रेरण मोटर एक, ठीक है, डैश होता है, तो उसके बाद में क्या होता है? शंट मोटर। ठीक है, ये नहीं होगा। एकल सीरीज मोटर, ये भी नहीं होगा। DC मोटर, ये भी नहीं होगा। एकल फेज AC मोटर, ठीक है, एकल फेज AC मोटर होगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा सेकंड वाला सही है। एज पर BIS द डिस्टेंस बिटवीन अ बिल्डिंग एंड अर्थ इलेक्ट्रोड मस्ट नॉट बी लेस देन। ठीक है, तो कितना होता है? इसका सिंपल सा क्वेश्चन होता, आंसर होता है 1.5 मीटर। ठीक है, इसका कितना होता है? 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर। आंसर इसका राइट आंसर होगा 1.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
अभी हमारे पास में काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं और जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं, फिर मैं नेक्स्ट सीरीज़ प्रॉपर तरीके से करवाऊँगा। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन दबा दें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 25 नंबर पर। आमतौर पर डीजल विद्युत उत्पादन संयंत्र की क्षमता कितनी होती है? ठीक है, ये क्या होता है कि इसको हम पीक के लिए हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास लोड ज़्यादा होता है, जब लोड ज़्यादा होता है तो हमारे जो और पावर प्लांट हैं, जो बेस पावर प्लांट हैं, ठीक है, वो क्या कर पाते हैं, उनके पास में इतनी कैपेसिटी उनकी नहीं पहुँचा पाते लोड की, तो फिर हम इनको जो डीजल पावर प्लांट्स होते हैं उनकी मदद लेते हैं। ठीक है, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, 0.5 kVA से 110 kVA तक होता है। ये क्वेश्चन है, जब मोटर गति स्थिर है तो स्लिप क्या होगी? ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि स्लिप बराबर में होता है NS माइनस NR अपॉन में NS। ठीक है, तो जब रोटेटिंग स्पीड हमारी क्या है, 0 और NS माइनस 0, ठीक है, NS माइनस 0 क्या होता है हमारा NS अपॉन NS। जब ये इससे कट जाएगा तो ये क्या बचेगा 1 और इनटू में यहाँ पर 100 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 100, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 100% जब मोटर स्थिर होगी तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक स्टेपर मोटर के प्रति घूर्णन में कितने छोटे स्टेप होते हैं? ठीक है, तो ये हमारा स्टैटिक क्वेश्चन है कि एक स्टेपर मोटर में, ठीक है, प्रति घूर्णन में कितने छोटे स्टेप होते हैं? तो 200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आमतौर पर 3 फेज स्क्विरल केज प्रेरण मोटर का पूर्ण भार करंट, ठीक है, पूर्ण भार करंट, तो ये क्या कर रहा है, इसका आंसर होगा निर्धारित HP के बराबर, ये नहीं होगा, निर्धारित HP से कम नहीं होगा, निर्धारित HP का, ठीक है, इसका होता है 1.5 HP। ठीक है, जो पूर्ण भार करंट होता है। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि हम एक प्रेरण मोटर के पोल को दोगुना कर दें तो इसकी गति क्या हो जाएगी? ये कह रहा है अगर किसी भी इंडक्शन मोटर, ठीक है, इंडक्शन मोटर के पोल्स को दोगुना कर दें, ठीक है, दोगुना कर दें तो इसकी गति क्या होगी? तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूँ। NS बराबर में 120 F/P होता है। ठीक है, अगर इसके पोल्स 1 है, अगर इसको दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, तो इससे ये जहाँ भी इससे ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया टोटल, अगर यहाँ पे फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो ये कितना हो जाएगा 3000। ठीक है, और पहले कितना था 6000। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। मैंने बाई प्रैक्टिकली इसको करके दिखा दिया है यहाँ पर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि रंगों का अनुक्रम लाल, पीला, भूरा और सुनहरा के क्रम में है तो रंग कोडित कार्बन, ठीक है, का मान क्या होगा? तो इसमें एक फॉर्मूला होता है हमारा B, ठीक है, बी रॉय, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये ऐसे करके होता है। एक होता है मेरी ट्रिक है GSN, ठीक है, 5, ठीक है, 10 और 20। ठीक है, ये क्या होता है GSN, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। तो ये गोल्ड का जो टॉलरेंस होता है वो कितना होता है 5%, और सिल्वर का जो टॉलरेंस होता है वो 10%, और नो कलर का जो होता है वो कितना होता है 20% होता है। तो सेम उसको जो है लगा करके देख लीजिएगा, आराम से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2410 प्लस माइनस 5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। BIS के अनुसार फर्श से स्विच बोर्ड की लंबाई या ऊंचाई कितनी होती है? तो मैंने अभी ऊपर बता दिया था एक क्वेश्चन में 1.5 मीटर होती है हमारी फर्श से स्विच बोर्ड की ऊंचाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाटर इज़ यूज टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट लेवल ऑफ लेड एसिड बैटरी, सॉरी, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर यूज होता है, लोकल कोल्ड या आरओ होता है। तो उसमें हम डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं। इसको रट लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा अच्छे से कि इसमें क्या करते हैं, हम डिस्टिल वाटर का यूज़ करते हैं, डिस्टिल वाटर का प्रयोग करते हैं। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ डीसी सीरीज़ मोटर इज़, ठीक है, जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है किसका, डीसी सीरीज़ मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो वेरी हाई होता है, ठीक है। इसको हम नो लोड पर नहीं चला सकते, नो लोड पर हम इस मोटर को नहीं चला सकते। अगर इसको नो लोड पर चलाएंगे तो इसकी जो वाइंडिंग है, ठीक है, इसकी जो वाइंडिंग है उसको बर्न होने के 100% चांस रहते हैं। तो ये कहाँ पर यूज होती है, ये लोकोमोटिव्स में यूज होती है, ठीक है। और इसको हम जो हमारी क्रेन्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जहाँ पे सडन लोड को उठाया जाता है, जहाँ हैवी लोड को उठाया जाता है, नॉन रिवर्स, ठीक है, जो लोड होता है उसको हम खींचते हैं, तो वहाँ पर हम डीसी सीरीज़ मोटर का प्रयोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं। 3 कॉन्ट्रैक्टर एंड 1 टाइमर आर यूज्ड इन विच स्टार्टर, ठीक है। तो जब इसने ये दे दिया कि 3 कॉन्ट्रैक्टर एंड 1 टाइमर, ठीक है, एंड यूज्ड इन विच स्टार्टर, जब टाइमर दिया है, कॉन्ट्रैक्टर दिया है, ठीक है, तो ये सब कुछ दिया है यहाँ पर, तो ओबियस सी बात है कि टाइम क्या करेगा, टाइमर क्या करता है, ऑटोमेटिक के अंदर आता है। तो इसमें ये ऑटो ट्रांसफार्मर तो होगा नहीं, 4 पॉइंट होगा नहीं, DOL स्टार्टर होगा नहीं, क्यों, क्योंकि DOL का मतलब होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो इसमें सिंपल सा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये खुद ही पहले स्टार में होगा, उसके बाद डेल्टा में होने के बाद में खुद, मतलब इसकी कुछ टाइम पीरियड के बाद में ये खुद किस में हो जाएगा, डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा और मोटर अपनी स्पीड से रन करने लगेगी, ठीक है। हेलोन या CTC प्रकार के अग्निशामक का, ठीक है, फिर डैश को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है, तो इसको हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं, इसका CTC का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कार्बन, ठीक है, क्या मतलब होता है, कार्बन, और इसका मतलब होता है टेट्रा, और इसका मतलब होता है क्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इसको हम प्रयोग करते हैं बिजली से लगने वाली आग में, ठीक है, किस में प्रयोग करते हैं, बिजली से जो आग लगती है उसमें। 3 फेज़ वाली वाइंडिंग में कॉइल के बीच फेज़ अंतर होता है, ठीक है। तो वो तो सभी को पता है कि 3 फेज़ जब हमारे होते हैं, ठीक है, तो ये हमारा R होता है, ये Y होता है, ये V होता है, इनके बीच में जो अंतर होता है वो 120 डिग्री का होता है, ठीक है, ये 120 डिग्री का होता है, ऐसे करके ये 120 डिग्री का होता है, और ये टोटल जो राउंड अप होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ये वाला 120 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पोरसलिन इज़ एन, ठीक है, पोरसलिन क्या है, ठीक है। तो पोरसलिन के हम क्या करते हैं, हम पोरसलिन के इंसुलेटर बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, इंसुलेटर। तो इसमें सिंपल सा आंसर होगा इंसुलेटर, ठीक है, होता है पोरसलिन। सेमीकंडक्टर नहीं, सुपर कंडक्टर नहीं, कंडक्टर नहीं, ठीक है। पोरसलिन जो मटेरियल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक इंसुलेटर में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज़ वाली आपूर्ति, ठीक है, 3 फेज़ वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होता। तो ओबियस सी बात है कि अगर स्टार होगा तो यहाँ से हमारा पॉइंट निकलेगा और इसे बोलते हैं न्यूट्रल, ये RYB होते हैं। और जो डेल्टा होगा इसमें ये और ये R होगा, ये Y होगा, ये B होगा, ठीक है। तो इसमें न्यूट्रल नहीं निकलेगा, लेकिन इसमें से न्यूट्रल निकाला जाता है, लेकिन कुछ
अलग से अरेंजमेंट करते हैं उसके बाद में, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, सिंपल, इसमें टेक्नीशियन में इतना कोई हायर लेवल का नहीं पूछते हैं। ये गेट, आईईएस और जो जितने भी बड़े बड़े जेईज वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें इन क्वेश्चनों को पूछा जाता है। तो हमारा सिंपल सा हम आंसर देंगे, डेल्टा के अंदर कोई भी न्यूट्रल नहीं होता। तो चलिए अभी इस सीरीज़ को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।